ये देखिए, ये हमारे कॉलेज के सोशल डे के लिए। आप यही पहन के आइएगा। आप इसमें ना बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और सेक्सी दिखते हैं। अब हमारे कॉलेज की लड़कियों को उस दिन आप जब वो काला कुर्ता पहन के आए थे तब भी तो वो मरे जा रही थी, तो हमने सोचा कि हम आपको ये सूट गिफ्ट कर देते हैं। तो यो तुम मन ने क्यों गिफ्ट कर रही है? गिफ्ट तो छोरे छोरियों को देते हैं। छोरियां भी देती है मुख्य जी। जब आप हमें फ्रेशर्स पार्टी के लिए ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? और आप हमारे पति है, हमारे साथ चलते समय आपको स्मार्ट दिखना चाहिए कि नहीं? मैं ना पहनता यो सब। पापा प्लीज ना पहन लो ना सूट। और वैसे भी हमने आपको सूट में कभी नहीं देखा और हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे बाबा सूट बूट में कैसे दिखते हैं। रहने दो गेंडा और खरगोश, तुम्हारे बाबा बहुत जिद्दी है। अगर हमारे ताऊ जी होते ना तो अभी ये बोल देते कि क्या बोलता तेरा ताऊ बुड्ढा खुश बता मन क्या बोलता हूँ? हमारे ताऊ जी ये बोलते कि मान ले मुखी, वरना तेरी जोरू तेरे हाथों से निकल जाएगी। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। अटेंशन 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 भाइयों और उनकी बहनों, द मोस्ट एक्साइटिंग एंड एंटिसिपेटेड इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसका हम सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे, अब शुरू होने वाला है। दैट इज अ कपल डांस। क्या आपके ठीक सामने एक बोल रखा हुआ है और उस बोल के अंदर कुछ चिट्स रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, उस बोल में से एक चिट निकालनी है और जिस किसी का भी उस चिट में नाम होगा आपको उस इंसान के साथ डांस करना है। सो आर वी रेडी फॉर द कपल डांस? यस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कैन यू प्लीज ब्रिंग दैट बोल फॉर मी? थैंक यू सो मच। पहले बड़ों से शुरुआत करते हैं। I believe that everybody has got the chits, और हर चिट में एक इंसान, एक शख्स का नाम लिखा हुआ है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए अपने पार्टनर के पास जाके खड़े हो जाएं। कमान 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 कमान, हरी अप। पूर्वी, डीजे वाले बाबू, प्लीज कीप द साउंड रेडी। कैन आई हैव अ डांस प्लीज?
ने डांस करने बोला था ना कि हाथ लगाने को। जब मना कर रही है तो क्यों हाथ लगा रहे तू ऐसे? अब तेरा डांस तो तेरा टाइम दोनों खत्म। चल निकल। I was just dancing with her. मेरी बात सुन, मैं ज्यादा बहस की ना मैंने जिंदा यहाँ गाड़ दूंगा। मुखी और मुखियाणी कपल इधर है और डांस भी हम दोनों ही करेंगे। तू निकल चल, टाइम खत्म तेरा। गाइस रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक स्कूल कॉलेजों में चलती रहती, सो लेट्स कंटिन्यू विद द डांस। अब मुखी जी 1 मिनट, नैना का कॉल आ रहा है। हम 1 मिनट बाहर बात करके आते हैं क्योंकि इतनी शोर में आवाज नहीं आएगी। हम 1 मिनट आते हैं। हेलो, हाँ नैना बोलो, क्या हुआ? पूर्वी पूर्वी प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक है ना? तो करण ऐसे सबसे छुपता छुपाता कहाँ जा रहा है? लगता है ये फिर से कोई कांड करने की फिराक में। मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट, मैं आपको मिलता हूँ। मुखी जी प्लीज वन सेल्फी प्लीज। मुखी जी प्लीज वन सेल्फी। हो गया चल, ठीक। थैंक यू मुखी जी। एक मिनट तुम रोना बंद करो। हुआ क्या मुसीबत, क्या हो गया? तुम हो कहाँ? हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। बताओ तुम किधर हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में हूँ, बॉयज हॉस्टल, रूम नंबर 33, हॉल के बिल्कुल पीछे। हाँ तुम चिंता मत करो, हम बस निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है? तुम रोना बंद करो, हम आ रहे हैं। प्लीज जल्दी करो पूर्वी, प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, एंड परेशान क्यों लग रही हो तुम इतना? वो हमें नैना का कॉल आया। वो बोल रही थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। पता नहीं, हम उसी के पास जा रहे हैं बस। कहाँ? वो बॉयज हॉस्टल में, रूम नंबर 33 में। नहीं, मैं तुमको इतनी रात वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकता। वहाँ बहुत अंधेरा होता है और वहाँ जाना सेफ नहीं है। मैं तुमको वहाँ ले चलता हूँ एंड आई प्रॉमिस कि हम नैना को कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। ये बावरी इतने अंधेरे में कहाँ जा रही है? वो भी इस बदमाश गुंडे के साथ। पूर्वी जी, ये है बॉयज हॉस्टल। हाँ, उसने यही बोला था, रूम नंबर 33। क्या कर रहे हो? देख रहे हो ना, वो गार्ड सो रहा है। अगर उठ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आराम से जाना होगा। ये बावली हो गई है क्या? ये पार्टी छोड़ के मुझे बिना बताए इस करण के साथ, वो भी वो बॉयज हॉस्टल में। आखिर ये चक्कर क्या है? ये बावरी छोरों के हॉस्टल के अंदर क्यों जा रही है और वो भी करण के साथ? नैना ने हमें फोन में कमरा नंबर 33 बताया था। 33 इस तरफ है मेरे। हाँ, राइट में। नैना, क्या हुआ? क्या? हम बहुत बड़ी अच्छा, मुसीबत में हैं। क्या हुआ? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। इट्स ओनली यू पूर्वी, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पे मदद के लिए बुला लिया। पर तुम इतना रो क्यों? अच्छा हमें बताओ पहले रोना बंद करो। क्या हुआ हमें बताओ। बताती हूँ। अच्छा एक मिनट, तुम्हें पानी दे दो।
ये लो। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने पूर्वी जी को कॉल कर दिया। तुमको पूर्वी जी कुछ नहीं होने देंगी। तुम बताओ तो हमें हुआ क्या है, रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ है? हम बताते हैं। हाँ। बट आप हमसे वादा करो, आप दोनों ही हमसे वादा करो कि आप दोनों किसी को नहीं बताओगे, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम बेफिक्र होके हमें बताओ, हम वादा करते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। अब हाँ हम किसी को नहीं बताएंगे, पर हुआ क्या है? तुम इतना नहीं रो क्यों पूर्वी, रही हो? तुम पहले मुखी जी की कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, मुखी जी को भी नहीं। प्लीज पूर्वी, प्लीज मुझे माफ करना पूर्वी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई भी चारा नहीं हमारे पास। हम इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अगर ये बात हमारे घर तक पता चल गई ना, तो हमारे घर वाले हमें जान से मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहती पूर्वी। अच्छा ठीक है, हम कसम खाते हैं कि हम ये बात मुखी जी को भी नहीं बताएंगे। और पर तुम बताओ तो सही कि तुम इतना रो क्यों रहे हो? हमारा बॉयफ्रेंड था सूरज, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हम दोनों थोड़ा इंटीमेट हुए और उसने हमारी कुछ फोटोज ले ली और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है वो हमारे फोटोज हमारे घर पे दे देगा, और अगर हमारे घर पे ये पता चल गई तो हमारे घर वाले हमें जान से मार देंगे पूर्वी। प्लीज मुझे पता है कि वो इंटरनेट पे भी डाल सकता है, प्लीज पूर्वी हमारी मदद करो, हमारे फोटोज हमें कैसे भी करके वापस ला दो, वरना हम सुसाइड कर लेंगे, हम जी नहीं पाएंगे। नैना तुम कैसी बातें कर रही हो? हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सूरज की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम चिंता मत करो नैना, मैं उससे लाके वो फोटोज तुमको दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। बाबरी उस करण के साथ इस कमरे में क्या कर रही है? नैना तुम ऐसे रो मत नैना। देखना, सूरज को तो हम छोड़ेंगे नहीं। सूरज ने सिर्फ तुम्हारा विश्वास ही नहीं, बल्कि उसने बहुत घटिया और घिनौना काम किया। हम कुछ भी करके तुम्हारी वो फोटोज तुम्हें दिलवा के रहेंगे। अभी तुम चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। आ जाओ। हम इन कपड़ों में घर नहीं जा सकते। हमने कहा ना तुम्हें कि हमारे घर वाले पुराने ख्यालों वाले हैं। हम हरियाणवी चोली और घाघरा के बिना नहीं जा सकते, वो हमें मार देंगे। हम कपड़े लाए थे, सूरज हमारा बैग लेके चले गए ताकि हम यहीं फंसे हुए रहे। तो अब घर कैसे जाओगे फिर तुम? क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? तुम हमें अपने कपड़े दे सकती हो? प्लीज प्लीज पूर्वी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज। अगर मैं ऐसे चली गई ना जीन्स वगैरह में, तो हमारे पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे। हमारे घर में हम परमिशन नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की। हरियाणवी चोली और घाघरा के बिना हमें अलाउड नहीं करते। हमारा कॉलेज सब कुछ बंद हो जाएगा, हमें घर में बंद कर देंगे, बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं देंगे। प्लीज पूरी हमारी मदद कर दो, प्लीज। अच्छा ठीक है करण, तुम थोड़ी देर बाहर जाना। या श्योर। 1 मिनट, हम दरवाजा बंद करके आते हैं।